भारतीय मूल के विवादित ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी पर शुक्रवार की सुबह अमेरिका के न्यूयॉर्क में जानलेवा हमला किया गया। हमलावर ने उनकी गर्दन में चाकू से हमला कर दिया। रुश्दी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां हमलावर स्टेज पर आ धमका और रुश्दी समेत उनका इंटरव्यू लेने वाले पर भी उस हमलावर ने हमला किया। खून से लथपथ रुश्दी के फौरन एयर एम्बुलेंस से पेंसिल्वेनिया के एरी स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रुश्दी की सर्जरी चल रही है। न्यूयॉर्क की गवर्नर केथी होचुल ने कहा है कि रुश्दी की आवश्यकता अनुसार देखभाल की जा रही है। रुश्दी को पहली बार जान से मारे जाने की धमकी उनका विवादित किताब द सैनेटिक वर्सेस के लिए 80 के दशक में ईरान से मिली थी। किताब पर ईश निंदा का आरोप लगा था। 1988 में किताब को ईरान में बैन कर दिया गया था। ईरान के दिवंगत नेता अयातुल्लाह रोहुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी को जान से मारने का धार्मिक आदेश जारी कर दिया गया था, यानी फतवा जारी कर दिया था। ईरान ने रुश्दी को मारने के लिए 3 मिलियन अमेरिकन डॉलर का इनाम रखा था। बाद में ईरानी सरकार ने हालांकि खुमैनी के फरमान से खुद को अलग कर लिया, लेकिन रुश्दी तब से खुद को बचाते बचाते फिर रहे थे। उन्होंने छिपने के लिए जोसेफ एंटोन छद नाम का सहारा भी लिया था। आइए हम आपको बताते हैं कि रुश्दी का अब तक का जीवन कैसा रहा, क्या रहा। सलमान रुश्दी का जन्म हुआ 19 जून 1947 को भारत के बंबई में, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। 1981 में उनकी दूसरी उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन ने बुकर प्राइज जीता। 1988 में उनकी उपन्यास द सैनेटिक वर्सेस रिलीज हुई, लेकिन जल्द ही से ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका और अन्य देशों में बैन कर दिया गया। भारत ने भी इसके आयात पर रोक लगा दी। 1989 में ईरान ने एक फतवा जारी किया सैनेटिक वर्सेस में इस्लाम का अपमान करने के आरोप में। रुश्दी को जान से मारने का आह्वान किया गया इस फतवे में। 1990 में न्यूज वीक ने रुश्दी का एक निबंध प्रकाशित किया। गुड फेथ शीर्षक से लिखे गए इस निबंध में रुश्दी ने उपन्यास का बचाव करने की कोशिश की थी। 1993 में रुश्दी ने लेखकों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लेखकों की अंतर्राष्ट्रीय संसद की स्थापना में हिस्सा लिया और इसे 2003 में भंग कर दिया गया था। ईरानी फतवा जारी होने के बाद 1995 में रुश्दी अपने पूर्व घोषित सार्वजनिक उपस्थिति के तहत लंदन में पहली बार दिखाई पड़े थे। इससे पहले वो 6 साल तक पुलिस की सुरक्षा में तमाम सुरक्षित घरों में रह रहे थे। अब हम आपको बताते हैं जब भारत नहीं आ पाए थे रुश्दी, वो वक्त कौन सा था और क्यों नहीं वापसी उनकी भारत में हो पाई थी। दरअसल वक्त था 1999 का, जब रुश्दी को मातृभूमि का दौरा करने के लिए भारत सरकार ने वीजा दिया, लेकिन इससे मुस्लिमों का विरोध भड़क गया। मुस्लिम गुस्से में आ गए। 2005 में रुश्दी की किताब शालीमार द क्लाउन प्रकाशित हुई, जिसमें कई कथा सूत्र भारतीय प्रशासित कश्मीर के इर्द गिर्द घूमते हैं। 2007 में रुश्दी को साहित्य में योगदान के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सर की उपाधि से सम्मानित किया। इससे पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय में खूब ज्यादा विरोध भड़का, वो बहुत नाराज हो गए। 2008 में आते हैं जब रुश्दी के उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन को बुकर प्राइज से नवाजा गया। अब हम आपको वो वक्त और वो पूरा घटनाक्रम बताते हैं जब ईरान ने कहा कि फतवा जो कि उस वक्त जारी किया गया था वो अब भी मान्य है। 2009 में ईरान ने कहा कि सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा अब भी मान्य है। जनवरी 2012 में भारत में कुछ मुस्लिम समूहों द्वारा विरोध किए जाने पर सलमान रुश्दी जयपुर के साहित्य महोत्सव में शामिल होने की अपनी योजना रद्द कर चुके थे। उन्होंने भारत आने का मौका एक और गंवा दिया। 2012 में रुश्दी ने जोसेफ एंटोन नाम के संस्मरण को प्रकाशित किया और अपने छिपने की दास्तां उसमें बयां की। ये पूरी किताब इसी पर आधारित है। 2014 में रुश्दी ने अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन के लिए वार्षिक पेन पिंटर पुरस्कार जीता, जिसे जजों ने लेखकों के लिए इसे उनकी उदार मदद कहा था। 2015 में रुश्दी की एक और किताब 2 Years 8 Months and 28 Nights रिलीज हुई।
अब हम आपको बताते हैं कि कैसे वो अमेरिकी नागरिक बन गए। अक्टूबर 2015 में रुश्दी ने फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले में कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए नए खतरों की चेतावनी दी। ईरानी संस्कृति मंत्रालय ने रुश्दी की उपस्थिति के कारण मेले में शामिल होने का जो मन बनाया था उसे बदल दिया। वो मेले में शामिल नहीं हुए। 2016 में 20 साल तक न्यूयॉर्क में रहने के बाद रुश्दी अमेरिकी नागरिक बन गए। 2020 में रुश्दी को मिगएल डे सर्वेंट्स द्वारा स्पेनिश महाकाव्य डॉन क्विक्सोट के आधुनिक संस्करण क्विचोट के लिए बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। 2022 में रुश्दी को ब्रिटेन की महारानी के वार्षिक जन्मदिन सम्मान में कंपेनियन ऑफ ऑनर बनाया गया। तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं रुश्दी के नाम। इनका जो पर्सनल लाइफ है, इनकी जो व्यक्तिगत जिंदगी है वो भी काफी विवादों में रही और रुश्दी को हमेशा ये डर सताता रहा कि उन पर हमला होगा। इस वजह से वो काफी वक्त तक छिपे भी रहे और आखिरकार शुक्रवार को उन पर हमला हुआ और उनकी जो ये आशंका थी वो सच्चाई में बदल गई और फिलहाल रुश्दी की हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।